स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हुए निवेदन करता हूं माननीय कालीचरण सराफ जी के स्वागत के लिए एमडी जेसीटीएसएल श्री नारायण सिंह जी से। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए निवेदन निदेशक स्वायत्त शासन विभाग प्रतीक जुईकर जी से आप पधारें और सिविल लाइंस विधायक श्री गोपाल शर्मा जी का स्वागत अभिनंदन करें। आप सबकी तालियां इस अवसर को और गरिमा प्रदान करेंगी। निवेदन श्री नारायण सिंह जी एमडी साहब से कि पधारें और मुख्य सचिव महोदय श्री वी श्रीनिवास सर का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत की श्रृंखला में निवेदन श्रीमती ज्योति मीणा जी से विशेषाधिकारी शासन सचिव महोदय श्री रवि जैन सर का स्वागत अभिनंदन करें। और श्री मुकेश आदिश साहब प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा श्रीमती ज्योति मीणा जी के द्वारा स्वागत अभिनंदन आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि सर यहाँ पर जयपुर में आज पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री ई बस की शुरुआत आपके कर कमलों से हो रही है। सभी जनता बहुत एंटिसिपेट कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ई बस की शुरुआत के लिए आप स्वयं यहाँ पर पधारे हैं और पूरे राजस्थान को एक बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं। सर 675 प्रथम चरण में और दूसरे चरण में 475 कुल 1150 ई बसेज आने से राजस्थान का पूरा जो सिटी ट्रैवल का परिदृश्य बदल जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं सर कि इस शुभ अवसर पर आप हमें अपने वाणी से अनुग्रहित करें सर, प्लीज। इस पीएम ई बस योजना शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान मालवीय नगर के हमारे विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय कालीचरण जी, हमारे सिविल लाइन के विधायक श्रीमान गोपाल शर्मा जी और बीसी के माध्यम से जुड़े हमारे भीलवाड़ा के हमारे विधायक, मेरे को उदयलाल जी दिख रहे हैं, अशोक कोठारी जी, पाठक जी, सभी मुझे दिख रहे हैं और सभी कार्यकर्ता मुझे दिख रहे हैं क्योंकि भीलवाड़ा में भी आज पीएम ई बस योजना का शुभारंभ हो रहा है। हमारे मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास जी, सचिव स्वायत्त शासन विभाग रवि जैन जी, प्रबंधन निदेशक TCTSL नारायण सिंह जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादीज जी। मित्रों, आज जैसा रवि जैन जी ने बताया कि आज हमारा ये शुभारंभ हो रहा है और ये शुभारंभ लगातार चलता रहेगा क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे शहर, हमारा राजस्थान पूरी तरह से हम पर्यावरण को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में हमारी ई बसें संचालित हो रही हैं। जैसा बताया कि आज जयपुर के लिए 29 बसें हैं, 18 बस हमारे भीलवाड़ा के लिए हैं और इसी तरह से आगे से हमारे कई जिलों में ये बसें आने वाली हैं। कुल मिलाकर के 1150 बसें हमारी यहाँ राजस्थान के प्रमुख शहरों में रहेंगी। आने वाले समय में इनकी संख्या 2000 से ऊपर होगी। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगस्त 2023 में पीएम ई बस योजना का शुभारंभ हुआ था। इनका उद्देश्य शहरी परिवहन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना,
व बस परिचालन का विस्तार करना। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की डिपो निर्माण, इलेक्ट्रिक वर्क संचालन में राज्य सरकार की सहायता की जा रही है और ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी सार्वजनिक परिवहन से शहरी क्षेत्रों में होने वाली प्रदूषण कम होगा और हमारा निश्चित रूप से पर्यावरण की क्षेत्र में एक नया कदम होगा। आप देखते हैं शहर में होकर के जब डीजल की बस निकलती है तो प्रदूषण भी होता है, ना इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण होगा, ना किसी प्रकार की ध्वनि होगी। एक स्वच्छ, जिसे कह सकते हैं कि बिना प्रदूषण के ये स्वच्छता से हमारी ये बसें चलने वाली हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर का चयन इसमें हुआ है। 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं जिनका आना प्रारंभ हो गया है। 475 ई बसें स्वीकृत और हुई हैं जो स्कूल में लाकर के 1150 बस की सौगात मिलने जा रही है। प्रथम चरण में 675 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हम चाहते हैं कि दीपावली से पहले इनका संचालन हो जाए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उससे पहले पहले हम इन बसों का संचालन करेंगे। 555 ई बसें शहरी परिवहन के लिए, 50 जिसमें डबल डेकर बस पर्यटन के लिए लाने वाले हैं और ये विस्तार विकसित राजस्थान 2037 के संकल्प का एक ठोस कदम है। हमारा राजस्थान 2047 विकसित राजस्थान बनेगा। देश के अंदर जो आप परिवर्तन देख रहे हैं, राजस्थान के अंदर परिवर्तन देख रहे हैं, वो हर क्षेत्र में परिवर्तन आपको नजर आ रहा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि 2.5 साल के अंदर राजस्थान में हर क्षेत्र में जिस तरह से काम हो रहे हैं आप सभी देख रहे हैं। आने वाले समय में इनकी और गति तेज होने वाली है। कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, और हमारे वो नागरिक जिनको सुविधाओं की आवश्यकता है उनको भी हमने बढ़ाने का काम किया है। आधुनिक तकनीक से सज्जित ये बसें यात्रियों, विशेष रूप से दिव्यांगों, महिलाओं, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा का माध्यम बनेंगी। ये बसें सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं जिससे विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। किसी भी तरह का कोई उनके साथ अगर कोई दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से उसमें सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसको देख सकेंगे। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी हमारी माता बहनों को, हमारे दिव्यांगों को नहीं हो, उसे देख पाएंगे हम। राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो जयपुर जैसे महानगर में निवास करे अथवा भीलवाड़ा जैसे औद्योगिक नगर में करे, उसे आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उसको मिले। यही हमारी सरकार की उस सोच को प्रतिबंध करती है जो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो मूल मंत्र हमारा आधारित है। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में ये सहयोग और इस योजना से राजस्थान में सफलतापूर्वक क्रियान्वित हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज से सेवा में आ रही ये इलेक्ट्रिक बसें जयपुर और भीलवाड़ा के नागरिकों को दैनिक जीवन को सरल और सुगम और सुखद बनाएंगी और मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आज से ये बसें हमारी प्रारंभ हो गई हैं और जिन रूटों पर ये जाएंगे वहाँ के लोगों को उसको सुविधा मिलेगी। हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे कि राजस्थान का प्रत्येक शहर स्वच्छ, हरित एवं आधुनिक परिवहन व्यवस्था से जुड़े और जुड़ करके हमारे इस पर्यावरण का भी हम ध्यान रखें। मित्रों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि अब ये बारिश का मौसम है, बारिश आने वाली है, मानसून आने वाला है। हरियाले राजस्थान की तरफ भी आप ध्यान देंगे। एक पेड़ माँ के नाम, हरियाला और राजस्थान जो हमारा संकल्प है, पिछले 2 साल में हमने लगभग 20 करोड़ पौधे लगाए हैं
इस बार भी 10 करोड़ पौधे लगाने का हमारा अभियान है। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस अभियान में आप अपना सहयोग दें। एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, हरियाला राजस्थान को हरियाला राजस्थान बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में यह आवश्यक है। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारी सरकार लगातार हर क्षेत्र में काम कर रही है और आप से जो हमने हमारे संकल्प पत्र में वायदे किए थे, हम उससे ज़्यादा काम आपके सामने देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज जयपुर और भीलवाड़ा में ये बसों का शुभारंभ हुआ है। इन दोनों शहरों से हमारे लोग जुड़े हुए हैं, बीसी के माध्यम से, भीलवाड़ा से और यहाँ से भी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं निवेदन करूंगा कि आप पधारें और इन बसों का विधिवत पूजा अर्चना कर आज से इनका शुभारंभ सुनिश्चित करें। और आप सबकी तालियों के साथ हम चाह रहे हैं इन बसों के विधिवत पूजन अर्चन की ओर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा पीएम ई बस सेवा का राजस्थान में शुभारंभ शुभकामना के साथ, शुभ भावना के साथ, शुभ कर्मों के साथ, शुद्ध मन के साथ, और ये स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में हमारा सबसे बड़ा कदम राजस्थान आज भरने जा रहा है। एक नई छलांग। ये बसें जो है अपने जीवन काल में सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर की यात्रा करेंगी दोस्तों, और वो सफर पूरी तरह सुरक्षित होगा, स्वच्छ होगा, ये सुनिश्चित कर रहे हैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी। और आज इस पुनीत कर्तव्य के लिए उनसे बेहतर और कौन हो सकता है, जो श्री भगवान गिरिराज धरण के अनन्य भक्त हैं, जिनका संदेश था कि सामने चाहे इंद्र जैसा शक्तिशाली ही क्यों ना हो, अगर तुम प्रकृति से जुड़े रहोगे तो कंकर कंकर शंकर बनकर तुम्हारी रक्षा को तैनात हो जाएगा। और यही संदेश आज ई बसों के संचालन शुभारंभ के साथ जन जन तक पहुंचता हुआ, जन जन की आवाज बनकर ये बसें जाएंगी, संदेश लेकर जाएंगी कि अब वही जमाना है जब हमें कुदरत को बचाना है। और इस पर साफ लिखा है, ये घोषणा है कि जीरो एमिशन, यानी एक कण भी प्रदूषण का हमारी हवा में, जहर का एक कतरा भी नहीं जाएगा, न प्रदूषण होगा न ध्वनि होगी। तो आप समझ सकते हैं कि शांत, स्वच्छ और सुरक्षित शहर की दिशा में ये मजबूत कदम आज ई बस सेवा के जरिए राजस्थान सरकार, डबल इंजन सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के कर कमलों से आज शुभारंभ होता हुआ आप सबको इस अवसर की बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गुलाबी बसें अपने आप में सुंदर तो है ही, लेकिन अपने आप में कई अत्याधुनिक सुविधाएं लिए हुए हैं। पैनिक बटन सुविधा, जो आपको किसी भी समस्या के दौरान तुरंत सहायता मुहैया कराने का कार्य करती है। हमारी बहनों बेटियों के लिए सीसीटीवी कैमरों की सतत निगरानी सुनिश्चित करती है, और इसके चौड़े दरवाजे सुनिश्चित करते हैं कि दिव्यांग जन की व्हील चेयर भी अंदर आ सके। और ये बहुत बड़ी सुविधा है अपने आप में। अब तक जिन चीजों से राजस्थान का आम जन महरूम था, डबल इंजन सरकार, केंद्र में हमारे युग दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ लोक नायक, जननायक मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी ये सुनिश्चित करते हुए कि आम जन तक पहुँचे वे सभी सेवाएं, वे सभी सुविधाएं जिनका वो हकदार है। राजस्थान, हरियाणा राजस्थान तो बनेगा ही, लेकिन अब स्वच्छ और स्वस्थ परिवहन वाला राजस्थान भी बनेगा। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रवेश करने जा रहे हैं। आज पहली बार ई बस में आप सबके हृदय सम्राट 8 करोड़ राजस्थानियों की ओर से पहला कदम रख दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से ई बस सेवा में। भीलवाड़ा को बधाई, जयपुर को बधाई, बहुत बहुत बधाई।
इतिहास रचने वाला क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के साथ बस के भीतर जनप्रतिनिधि के रूप में भागीरथनगर विधानसभा क्षेत्र जहां हम अभी ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और सड़क के उस पार सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र जहाँ के विधायक माननीय गोपाल शर्मा जी भाई साहब यहाँ मौजूद, और वे सभी इस बस की सवारी करके व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आप सबके लिए एक एक सुविधा सुनिश्चित करते हुए कि वाकई में जो दावा है वो सही है। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन अनुरोध, आप सबकी ओर से, हम सब की ओर से राजस्थान को कीजिए वो सौगात कि राजस्थान बने स्वच्छ परिवहन वाला राजस्थान। और ये हरी झंडी जो है वो ऐलान कर रही है कि आज राजस्थान बढ़ चला है नए सफर पर। मैं चाहूंगा आप सब मेरे साथ एक बार वंदे मातरम का नारा जरूर लगाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और ये जय और ये काफिला बढ़ चला है, एक एक करके बसें अपने गंतव्य की ओर निकलती हुई इस संदेश के साथ कि अब राजस्थान में धुएं की जगह नहीं है, ध्वनि की भी जगह नहीं है। अब चाहिए हमें तो एक स्वच्छ स्वस्थ पर्यावरण और सुरक्षित सफर, सुकून देता हुआ सफर, मुस्कुराहट देता हुआ सफर, आराम देता हुआ सफर, जिसे सुनिश्चित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं अपने कर कमलों से ये हरी झंडी दिखाते हुए आज इन बसों को, जो जयपुर के साथ भीलवाड़ा की सड़कों पर भी राज करने वाली है, आने वाले समय में हमारे जीवन का हिस्सा बनेगी। जीरो एमिशन के साथ ईंधन की खपत को बिल्कुल शून्य करती हुई ये बस आगे चल रही है और सुरक्षित विकसित राजस्थान का संकल्प साकार करती हुई हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आज मौजूद हैं, वो उद्देश्य ये बसें और करीब लाती हुई उस मंजिल को, हरित राजस्थान, हरित विकास का लक्ष्य अर्जित करता हुआ राजस्थान, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी के साथ आगे बढ़ता हुआ राजस्थान विश्व स्तरीय तकनीक के साथ अत्याधुनिक